जय हिंद साथियों, परीक्षा सदन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी AGTA ग्रुप सी की जो भर्ती आई है यूपी से, उसके फॉर्म को कैसे फिल करें। तो सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस फॉर्म में सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो देखिए, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 22 मई से है, स्टार्ट हो चुका है और 11 जून 2026 तक भरा जाएगा। इसका मतलब अभी अच्छा खासा समय है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो फीस का लास्ट डेट है वो 11 जून ही है और करेक्शन डेट है 18 जून। और इसमें जो जनरल EWS और OBC की जो फीस कटेगी वो मात्र 25 रुपये कटेगी। SC ST कैंडिडेट की भी उतनी ही कटेगी और PH कैंडिडेट की भी उतनी ही कटेगी। एज क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले जो इसकी मिनिमम एज है वो है 21 ईयर। कितना है? 21 ईयर। 21 ईयर है और मैक्सिमम एज है 40 ईयर। और इसमें जो वैकेंसी आई है वो जनरल के लिए जो है 1692, EWS के लिए 275, OBC के लिए 573 और SC के लिए 213 और ST के लिए कुल 6। इस तरह टोटल वैकेंसी मिला के कितनी हो गई? 2759। कितनी हो गई? 2759 वैकेंसी हो गई पूरा मिला करके। तो चलिए इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, UPSSC की जो ऑफिशियल साइट है उसको खोल लेंगे। upssc.gov.in पर जाएंगे। यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप दिखेगा, तो इसको देखिए, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UPSSC। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पॉपअप आएगा तो इसको क्लोज कर देंगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये दिया है नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। और हमारे जो AGTA वैकेंसी का जो एडवर्टाइज नंबर है वो है 6 एग्ज़ाम /2026। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले अप्लाई के लिए। और अप्लाई करने के लिए करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अगर देखना चाहेंगे अगर, तो हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में देखिए दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष BSc ऑनर्स, BSc उद्यान या BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। मतलब इसमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बाद हम बैक आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें नंबर ऑफ वैकेंसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टोटल वैकेंसी जो है वो 2759 है। फिर बैक आएंगे। अब हमको फॉर्म भरना है तो हम सबमिट अप्लीकेशन पर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आप सबमिट एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू पोस्ट वैकेंसी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, आएंगे हम नीचे। यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आपको यहाँ से पेड रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर आपके पास पेड रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर पेड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो फिर उसके बाद आपको कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी हम दे दे रहे हैं। पहले होम पे आएंगे। होम पे आ करके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आई नो योर स्टेटस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे, मतलब अपना नाम डालेंगे। फिर यहाँ पे फादर नाम डालेंगे, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे,
डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपका जो पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। तो हम अपनी डिटेल को भर दिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करके सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे दिखाने लगा कि आप पीईटी 2021, पीईटी 2022, पीईटी 2025 मतलब जितना भी आप यूपी से फॉर्म भरे रहेंगे सारा फॉर्म आपको दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा और इधर आपके फादर का नाम दिखाई देगा। तो आपको पीईटी 2025 से मतलब है तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। कॉपी करने के बाद आप सीधे बैक कर लेंगे। अब इसके बाद फिर से आ जाएंगे नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ गए। यहाँ पे हमको भरना था कौन सा 06 एग्ज़ाम, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे फिर से सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। और सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आई एग्री करेंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। तो और उसके बाद मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर पीईटी के साथ भरा गया था तो उसके उसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगी, तो यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे और वेरिफिकेशन कोड डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेंगे तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे करेंगे तो ओटीपी आ जाएगी और ओटीपी को यहाँ डाल देंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल देंगे तो और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो फिर उसके बाद अगला स्टेप खुल जाएगा। अगले स्टेप में आप जब जो पीईटी में डिटेल दिए थे वो सारा डिटेल अपने से यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आगे भरेंगे हम। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर देन मेंशन्ड एबव। इसका मतलब है कि जो ऊपर दिया गया है इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई आरक्षण चाहिए जैसे तो ही आप यहाँ पे यस करेंगे और नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपके पास कोई भी आरक्षण हो जैसे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तब भी आप इसमें नो ही करेंगे, यस नहीं करेंगे। यस तब करेंगे जब इनके अलावा कोई अदर तरह का आरक्षण रहेगा तब। तो यहाँ पे हम कर देंगे नो, यहाँ पे नो किया जाएगा। आगे आने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। तो पूछ रहा है क्या ये आपके पास है, तो आप यहाँ पे अगर इसमें से कोई ना कोई आपके पास होगा ही तभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या इंस्टीट्यूशन या अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे ईयर मांगा है किस ईयर में पास है, तो अब जिस ईयर में पास है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर या फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और यहाँ पे इशू डेट लिखना है। तो आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, आपकी सनद यानी सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप यहाँ पे डाल देंगे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट और यहाँ पे आप डाल देंगे। आपका अगर परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज डालेंगे, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड डालेंगे। अगर परसेंटेज में डालेंगे तो यहाँ तुरंत ऑब्टेंट मार्क मांगेगा, मतलब आप कितना मार्क्स आया है और टोटल कितना मार्क्स था ये दोनों मांगेगा। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा कैप्चा डालने के बाद सबमिट करेंगे तो अगला स्टेप खुलेगा। तो यहाँ सबमिट करेंगे।
देखिए यहाँ पे आ गया सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग। अच्छा, पासिंग ईयर नहीं डाला गया है, पासिंग ईयर 2020 डाल देते हैं। नॉट मैच। जैसे ही आप आपका सबमिट होगा, आपका डिटेल जो है अगले स्टेप में खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सारा एप्लीकेशन में जो भी डिटेल है उसको आप अच्छे से चेक कर लेंगे। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपने जो पेड के समय फ़ोटो और सिग्नेचर दिया था वो खुल के आ गया है। तो आप इसको अच्छे से मिला लेंगे कि आपकी फ़ोटो है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद बाकी और जो डिटेल है आपकी यहाँ पे खुल जाएगी। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन का जो है एज प्रूफ मांगा है, अनिवार्य है। और अगर आपके पास डोमिसाइल हो तो उसको भी दे सकते हैं। और मॉन्डेटरी कास्ट सर्टिफिकेट को मॉन्डेटरी है कि नहीं, SC ST अगर OBC हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना ही होगा। और जैसे यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी लिखेंगे। अगर आप 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसको लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूपी बोर्ड। और यहाँ पे अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे तहसीलदार लिख देंगे। और यहाँ पे जो इशूइंग अथॉरिटी आपकी होगी वो डाल देंगे। यहाँ पे इशू डेट डालना है सब में बारी बारी से। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है। बाकी नीचे इसमें भी सर्टिफिकेट का इशूइंग डेट डालना है। डालने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे सब में बारी बारी से, तो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखिए तीनों डिटेल को हम भर के अपडेट कर दिए हैं। यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखेंगे इसके अथॉरिटी में, और यहाँ पे इसके अथॉरिटी में SDM लिखेंगे, और इसके अथॉरिटी में तहसीलदार लिख देंगे। जो इशूइंग डेट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इशूइंग डेट यहाँ पे लिख दिए हैं सारे के। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सर्व इन द ट्यूटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर आप 2 साल आर्मी में, ट्यूटोरियल आर्मी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, तो यहाँ पे यस लिखें, यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट क्रॉफ्ट का सर्टिफिकेट है तब भी आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका नाम और एड्रेस दिखाई देगा। इस नाम दिखाई देगा, हाउस नंबर और स्ट्रीट, लोकेलिटी और स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, ये सारा दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करना है, तीनों में आप चेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड नंबर डालेंगे और यहाँ पे सेव टू प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा कि प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे 25 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए यहाँ क्लिक हियर टू पे कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे गेटवे के लिए आप SBI चुन लेंगे। SBI के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में कर देंगे प्रोसीड फॉर फीस, हो गया। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये दे दिया सारा डिटेल। अब यहाँ पे आगे कर देंगे। अब यहाँ पे आप अगर UPI करना चाहते हैं तो UPI कर सकते हैं। तो UPI QR करने के लिए आपको यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करना होगा और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो QR मिल जाएगा। अब इसको अपने फ़ोन पे से स्कैन कर लेंगे। अब इसको अपने फ़ोन पे से स्कैन करेंगे।
स्कैन करने के बाद आप इसको पेमेंट जब कर देंगे तो ये अपने आप, अब इसको आपको छूना नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ले लेगा ये। तो सेकंड रुकना पड़ा, देखिए अपने आप ले लिया। यहाँ पर जैसे ही पेमेंट हो गया, आप डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो पेमेंट है वो नहीं लिया, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से होम पे जाना है। यहाँ पे जो होम है इस पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ होम पेज पे आएंगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस डिपोजिशन, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फी डिपोजिशन पर नहीं, नीचे आएंगे तो आप क्लिक करेंगे यहाँ, और नीचे ये देखिए यहाँ पे है अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और सेलेक्ट जेंडर कर देंगे और वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। तो आगे जब प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर मांगेगा कि आप किस किस ट्रांजेक्शन से किए थे। तो आप अगर ऑनलाइन पेमेंट किए तो वहाँ से ट्रांजेक्शन नंबर डाल देंगे तो वो वेरीफाइड करके आपका पेमेंट ले लेगा। अब यदि आपको मॉडिफाइड करना है एप्लीकेशन, तो यहाँ मॉडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP जाएगा, उसके बाद सारा डिटेल खुल जाएगा जो आपको मॉडिफाई करने के लिए देगा, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम भरेंगे UPSSC AGTA का फॉर्म। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बहुत बहुत धन्यवाद।